रात्रि में मां पार्वती को एक स्वप्न हुआ और स्वप्न में एक ब्राह्मण ने आकर के पार्वती से कहा, देवी तुम जाकर के तपस्या करो, तप करो। और प्रातः काल मां पार्वती जागृत हुई और मां से जाकर कहती है, मां सुनहु मात एक मैं दीख एक सपन सुनावहु तो ही। मुझे एक स्वप्न दिखा है, सुंदर गौर सुविप्रवर अस उपदेशो मोहि। एक ब्राह्मण ने आकर के मुझे शिक्षा दिया है कि तू तपस्या कर। मेरे भाई बहन, रामचरितमानस में राम कथा में 4 व्यक्तियों ने स्वप्न देखा और चारों के स्वप्न सत्य हो गए। देखिए, सबसे रामायण का सबसे पहला स्वप्न है जो माता पार्वती ने देखा। कहती है मां से, मां सुनो मात एक मैं दीख एक सपन सुनावूं तोई। मैं अपना स्वप्न तुझे बता रही हूं, सुंदर गौर सुविप्रवस अस उपदेश मोई। एक ब्राह्मण ने उपदेश दे दिया है, तप करो। पहला स्वप्न है। और रामायण का दूसरा स्वप्न भरत भैया ने देखा। जिस समय राजा दशरथ की मृत्यु हो गई ना, राम जी वनवास को चले गए, भरत जी नाना ननिहाल में थे, तो भरत भैया ने ननिहाल में स्वप्न देखा और प्रातःकाल शत्रुघ्न से कहते, भैया मैंने स्वप्न देखा है अयोध्या में बड़ा अमंगल हो गया है। भरत जी देखते, भरत जी कहते, देखें रात भयानक सपना जाग करही मन कोटि कल्पना। और तीसरा स्वप्न रामायण में माता सीता जी ने देखा। सीता जी ने स्वप्न देखा चित्रकूट में, जब भरत जी मिलने जा रहे थे। हम लोग चर्चा करेंगे अभी इन चरित्रों पर। जब भरत जी राम जी से मिलने जा रहे थे ना, तो माता सीता ने चित्रकूट के पार्वत में स्वप्न देखा और प्रातः काल राम जी से कहती है, राघव भरत लाल जी मैंने सपने में देखा है भरत भैया आपसे मिलने आ रहे हैं। तीसरा स्वप्न। और चौथा स्वप्न किसने देखा? अच्छा ये बताइए, सुंदरकांड कौन कौन पढ़ता है? हाथ उठाइए। तो चौथा स्वप्न किसने देखा? सुंदरकांड में है ना, लंका में रहने वाली एक राक्षसी है त्रजिटा नाम की, और वो राक्षसों से कहती है, सपने बानर लंका जा। उसने कहा मैंने स्वप्न देखा है, जात उधान सेना सब मारी, खर आरूढ़ नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज दीसा। और उसने तो इतना बड़ा शब्द कह दिया, त्रजिटा ने कह दिया, सावधान हो जाओ, यह सपना मैं कहूं पुकारी, होई है सत्य गए दिन 4 दिन में सत्य हो जाएगा। और जब त्रजिटा अपना सपना बता रही थी तो हनुमान जी वहीं पर पेड़ में चढ़े थे। हनुमान जी को राम जी ने कहा नहीं था कि ये काम करके आना। हनुमान जी ने कहा जब ये बोल रही है तो ये सारा काम कर ही देता हूं, अब क्या है। जय सिया राम बोलना पड़ेगा, एक बार और बोलना। तो कहने का मेरे तात्पर्य यहां पर मां पार्वती अपनी मां से कहती, मैंने स्वप्न देखा है मां, मुझे तप करने जाने दो। और माता पार्वती तपस्या के लिए चलती। मेरे भाई बहन, तपस्या के लिए जब माता पार्वती गई ना, तो गोस्वामी जी कहते हैं 2 दासियां हैं पार्वती जी की, जय और विजया नाम की 2 दासियों को साथ में लिया और जंगल में गुफा में बैठ करके विशाल तप प्रारंभ किया। विशाल तपस्या। तुलसी कहते उरोधारी उमा प्राण पाती चरना, और जाए विपिनो लागी तप करना। उर्धरी उमा प्राणपति चरना, जाए विपिन लागी तप करना। माता पार्वती जंगल में जाकर के तपस्या प्रारंभ करती हैं, लेकिन ध्यान रहे प्राणपति चरना,
महादेव को अपने हृदय में धारण किया और तप प्रारंभ किया। मेरे भाई बहन, पार्वती की कोई साधारण तपस्या नहीं थी। माता पार्वती ने कितने वर्ष तप किया? 41,000 वर्ष तक की तपस्या किया मां पार्वती ने महादेव को पाने के लिए। गोस्वामी जी ने वर्णन किया है, बोले जब तपस्या प्रारंभ हुई ना तो कुछ दिन, बोले कछु दिन भोजनो बारी बतासा, कुछ दिन तक भोजन किया, उसके बाद वारी बतासा। हाँ, बतासा का मतलब क्या है? अच्छा, एक बतासा होता है ना, पूजा में या दुकानों में भी मिलता है, पर वो बतासा चीनी वाला होता है। तो पार्वती जी ने बतासा खाया पर चीनी वाला नहीं खाया, ध्यान रहे। हाँ, बोलो जय सिया राम। गोस्वामी जी कहते कछु दिन भोजन वारी बतासा। वारी माने पानी। हिमालय में एक दृश्य देखने को मिलता है, हिमाचल में सर्दी के कारण बर्फ जमती है ना, और पार्वती जी ने हिमाचल में हिमालय के पहाड़ में बैठ करके तप किया, तो वहां पर जो बर्फ गिरती है, वारी के द्वारा जो बतासा का निर्माण होता है, महादेवी पार्वती ने उसका आहार करके तपस्या प्रारंभ किया। ये कोई साधारण तप नहीं रहा साहब। गोस्वामी जी से पूछा, बोले कितने वर्ष? श्री गोस्वामी जी कहते, बोले महादेवी पार्वती के तपस्या के वर्षों का वर्णन करूं तो रामायण इसी में भर जाए। बोले ना जाने कितने दिन, कछु दिन। बोले उसके बाद क्या हुआ? बोले पार्वती जी ने कुछ दिन पानी के सहारे, कुछ दिन वारी बतासा के सहारे, और कुछ दिन फिर बोले जहां पर पार्वती माँ तप कर रही थी ना, वहां पर बेल का पेड़ था, और महाराज बेल पत्र जब टूट करके भूमि पर गिर जाती है तो पार्वती जी उन पत्तों को इकट्ठा करती हैं और उनका चूर्ण बनाती हैं। और तुलसी मेरे लिखते हैं, बेल पात्र मही पर तो सुखाई, बेल पात्र मही पर तो सुखाई, और 3 सहसो सम्मत सो खाई। कितने वर्ष? 3000 वर्षों तक साहस, 3 सहस सम्मत सोकर बेल पत्र का आहार करके 3000 वर्ष बिता दिए पार्वती जी। हाँ, और वहीं से देवी पार्वती का नाम उमा पड़ा। हाँ, 3 सहसो संबत सोखा। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बोले पार्वती जी की तपस्या चल रही है, लेकिन जरा हम महादेव की ओर मुड़ करके देखें, हाँ इनका क्या हो रहा है। क्योंकि जिस समय पार्वती जी तप कर रही थी ना, उसी अवसर में एक दैत्य हुआ जिसका नाम तारकासुर हुआ। और तारकासुर ने इतना तप किया कि ब्रह्मा जी से वरदान में मांग लिया, बोले महादेव के पुत्र के अलावा हमें कोई मार ना सके। क्योंकि उसके मन में हो गया कि सती ने जीवन छोड़ दिया, हाँ महादेव के कोई पुत्र नहीं है, ना कभी होगा, तो हमारी मृत्यु भी नहीं होगी। उसने मांग लिया, और उसी समय पर तारकासुर ने जाकर के स्वर्ग में चढ़ाई किया है, और जैसे ही चढ़ाई किया देवताओं से स्वर्ग छीन लिया, बहुत उत्पात मचाया, देवता बड़े परेशान दुखी हुए। ब्रह्मा जी से जाकर के कहते हम करें क्या। ब्रह्मा जी ने कहा, बोले इसकी मृत्यु तो महादेव के पुत्र से है, लेकिन महादेव के तो कोई संतान ही नहीं है, उनकी पत्नी तो देह छोड़ चुकी है।
ब्रह्मा जी ने कहा, बोले राजा हिमाचल की बेटी पार्वती तप कर रही हैं, महादेव से अगर उनका विवाह हो तब जाकर के तुम्हारा ये दुख दूर होगा। लेकिन मैं निवेदन करूं ना, कल मैंने चर्चा किया था कि महादेव देवी सती को बड़ा प्रेम करते थे, और जब से सती ने अपने जीवन को छोड़ा तो महादेव बैरागी हो गए। वैराग, पूर्ण वैराग उनके जीवन में आया और भगवान शंकर कैलाश में समाधि लगा करके बैठ गए थे। हाँ, इधर देवी सती ने दूसरा जन्म ले लिया, तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। 41,000 वर्ष तपस्या करने के बीत गए और महादेव कैलाश में समाधि लगाए बैठे हैं। देवताओं ने कहा, बोले इनकी समाधि कोई डिगाए तब तो जाकर के पार्वती से इनका विवाह होगा। हाँ? मेरे भैया, स्वर्ग में रहने वाले देवताओं ने उपाय सोचा। बोले महादेव को कौन समाधि से जगाए? बोले कामदेव को भेजो। हाँ? और मैं प्रार्थना करूं, कामदेव महादेव की समाधि दिगाने के लिए जाने लगे। जिस समय कामदेव महादेव को उठाने के लिए गए ना, यद्यपि इंद्र ने जब कामदेव को बुलाया और प्रार्थना किया ना कि आप जाकर के महादेव को समाधि से उठाओ, कामदेव कहता है, राजन महादेव के पास जाना, उन्हें समाधि से उठाना, साक्षात मृत्यु को आमंत्रण देना है। महादेव के पास कौन चाहे? लेकिन एक बात बड़ी सुंदर कामदेव की यहां पर एक बात बड़ी अच्छी लगी। कामदेव कहते हैं कि मैं महादेव के पास अगर जाऊंगा, महादेव परमहंस है, साधु है, वो तपस्या में है, और अगर मैं उनकी समाधि को डिगाऊंगा तो निश्चित उनके क्रोध का मैं शिकार बन जाऊंगा। लेकिन फिर भी अगर तुम्हारा कल्याण होता है तो मुझे जाने में कोई आपत्ति नहीं। और हमारा सिद्धांत, हमारा शास्त्र यही कहता है साहब, हमारे किसी काम से अगर किसी का कुछ भला हो जाए, इससे बड़ा धर्म क्या हो सकता है? हाँ?